नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। मऊ से शिक्षा जगत की एक बेहद शानदार और गर्व भरी खबर सामने आई है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे जनपद में सफलता का परचम लहरा दिया है। विद्यालय की छात्रा आरिसा फिरदौस ने जीव विज्ञान वर्ग में 95.4% अंक प्राप्त कर जनपद मऊ में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं विद्यालय के छात्र शिवान श्रीवास्तव ने 94.2% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि जीव विज्ञान वर्ग में जिला स्तर के प्रथम और द्वितीय दोनों स्थानों पर लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया। इसके साथ ही वाणिज्य वर्ग में विद्यालय के छात्र अंशुमन श्रीवास्तव ने 94% अंक प्राप्त कर जनपद टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती जीता लेपचा ने सभी विद्यार्थियों की इस शानदार सफलता पर खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय के प्रबंधक श्री मुरलीधर यादव ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। विद्यालय परिवार ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भी विद्यार्थी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल और जिले का नाम रोशन करते रहेंगे। फिरदौस किस क्लास में है, कितना परसेंटेज है? मैं 12th क्लास में हूँ और मेरा परसेंटेज 95.4 आया। तो किस स्ट्रीम से थी? बायो। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये जो मुकाम हासिल हुआ है, इसमें किसका किसका योगदान और किस तरीके से पढ़ाई करती रही हो? इसका योगदान मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और इसमें सेल्फ स्टडी वगैरह बहुत अच्छे से करनी होती है। अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। एनसीईआरटी पर ही ज़्यादातर स्टिक रहना होता है और उसे जितनी बार पढ़ें उतनी बार अच्छा होगा। एवरेज स्टडी कितने घंटे होती थी? 5 से 6 घंटा। स्कूल के अलावा? हाँ। आगे चल के क्या बनने का आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और नीट दिया था आपने? नीट इस साल नहीं दिया था मैंने। ठीक। के परिणाम आए हैं और मैं लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के अपने सारे बच्चों को और ख़ास करके प्रिंसिपल मैडम को और अपने सारे पीजीटीज़ को बहुत बधाई देता हूं। और आप सबको बधाई देता हूं कि मेरी बच्ची आर्शिया ने और अंशुमान ने अपने अपने स्ट्रीम में मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है, कि दोनों ने अपने अपने स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल बहुत कम समय में जीता लेप्चा मैडम के नेतृत्व में, इनके प्रिंसिपलशिप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और रिज़ल्ट में भी हम नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि ह्यूमैनिटीज़ का, जिसको आप आर्ट्स के उसमें जानते हैं, उस स्ट्रीम में भी लिटिल फ्लावर ही जहां तक उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा। लेकिन मैं बाकी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 90+, जिन्होंने 85+, जिन्होंने 80+, चाहे वो किसी विद्यालय के हैं, सीबीएसई के अंतर्गत जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है और स्कोर किया है, वो सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं और सभी बच्चे देश की सेवाओं में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये एक मूल्यांकन ही उसका आधार है। हर बच्चा किसी न किसी प्रतिभा का धनी है, हर बच्चा किसी न किसी विषय का धनी है। जैसे ये बच्चा है जिसने बायो में 100 में 100 अंक प्राप्त किया है। ये बच्ची है जिसने अलग अलग विषयों में 98, 99 तक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये हर बच्चे के अंदर अपनी एक प्रतिभा है। तो इसलिए इसको केवल मूल्यांकन के आधार पर और मेरिट के आधार पर ना देखते हुए सर्वांगीण विकास के आधार पर देखना चाहिए। और मैं फिर से एक बार लिटिल फ्लावर की प्रिंसिपल मैडम को, टीचर्स को बधाई दूंगा कि चाहे एआई का कंपटीशन हो, चाहे विज्ञान प्रदर्शनी हो, विज्ञान का कंपटीशन हो, या सीबीएसई के 10वीं 12वीं के परिणाम हो, नित्य प्रतिदिन हम हमेशा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और भारत के भविष्य में मऊ के बच्चों को योगदान की इबादत लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये बच्चे निकलकर देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनेंगे और इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपनी भूमिका को अदा करेंगे। कितना स्कोर मिला है इन लोगों को? ये हमारी ये बच्ची जो है 94.4% लाकर विज्ञान 95.4% लाकर विज्ञान वर्ग में मेरे जहाँ तक अनुमान है कि जनपद में अपना
प्रथम स्थान बनाई है। और इस बच्चे ने कॉमर्स में कॉमर्स में नहीं, बायो में 92nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है। और 95 दूसरा बच्चा हमारा आया नहीं है, शिवांश श्रीवास्तव बाहर है, उसने कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है। तो मैं स्ट्रीम वाइज रिज़ल्ट को हम लोग मूल्यांकित करते हैं और स्ट्रीम वाइज रिज़ल्ट पे ही हमारा मुख्य फोकस होता है कि बच्चा विषयों में क्या कर रहा है, बच्चा स्ट्रीम वाइज क्या कर रहा है और बच्चा किस किस रास्ते पर जा सकता है। तो ये पथ बताएंगे कि कौन बच्चा देश की पुलिस सेवाओं में जाएगा, कौन बच्चा देश की रक्षा सेवाओं में जाएगा, कौन बच्चा देश की चिकित्सा सेवाओं में जाएगा, कौन बच्चा देश की सिविल सर्विसेज में जाएगा, कौन बच्चा एरोनॉटिक्स में जाएगा, कौन बच्चा स्पेस साइंस में जाएगा। और इतने विकल्प खुले हुए हैं और हमको, हमारे स्कूल को और हम सबको ये जिम्मेदारी बनती है। और मैं जितने भी स्कूल हम लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजमेंट के लोग, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए। और लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल इसमें बेहतर काम कर रहा है और लिटिल फ्लावर ग्रुप भी इसमें बेहतर काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूँ कि अभी तक जो संभावना आ रही है कि जनपद बलिया में भी हमारे ही विद्यालय ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो मुझे हमेशा हर्ष रहता है। लेकिन मैं केवल एक बच्चे के डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने के उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता हूँ। मुझे अपने पूरे संपूर्ण रिजल्ट के परिणाम पर संतोष फील होता है। और लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल का रिजल्ट, जबकि कॉपियाँ इस बार आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन मूल्यांकन हुआ था, उसके बाद भी जो ये परसेंटेज थोड़ा कम दिख रहा है पिछले वर्षों के हिसाब से, तो इसका मूल्यांकन की CBSE की प्रक्रिया और स्ट्रांग हुई है और बेहतरीन हुई है। तो इस वजह से हमारे बच्चे जो नंबर्स जो दिख रहे हैं वो आपको 98 या 99 के आसपास नहीं जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, फेयर, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एकदम परफेक्ट कॉपियाँ जची हैं। तो इसके लिए मैं CBSE को भी बधाई देता हूँ कि हमारे बच्चों की कॉपियों को इस स्तर से और इस बढ़िया बेहतरीन तरीके से जांच कर और एक साफ मूल्यांकन करके इन बच्चों के अंदर, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को जो पैदा किया जा रहा है, इसके लिए भी हम सब बहुत CBSE को बधाई देते हैं। बच्ची हाँ, मेन में इनने 92 परसेंटाइज लेकर आया था। जो मैथ्स में तो बच्चे 95 96 तो वो कॉमन है, पर जो बायो 2 साल पढ़ने के बाद भी बच्चे ने 92 परसेंटाइज लेकर आए थे। मैथ तो होगा नहीं सब्जेक्ट। हाँ, तो तभी इन लोग लेंगे, वो नीट वाले लेंगे अभी, अगर मैथ नहीं है तो। किस स्ट्रीम से थे? मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। कितना परसेंटेज? मेरा 94.2 परसेंटेज बना। कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जितने भी पेरेंट्स थे, मेरे टीचर्स, मेरे जितने भी रिलेटिव्स, जितने मेरे एल्डर्स थे, उन सब की ब्लेसिंग्स लगी है, उन सब का हार्डवर्क लगा है मेरे पीछे, तब जाके मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया हूँ। आगे क्या तैयारी रहेगी? क्या आगे मुझे नीट देना है और नीट दिया मैंने, अभी मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया, मुझे आगे बन के डॉक्टर बनना है। उम्मीद थी कि इतना नंबर आएगा जिससे सब? उम्मीद मेरे को बिल्कुल थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सारे टीचर्स हैं, उन सबका हार्डवर्क लगा है, मेरा सेल्फ स्टडी लगा है, तो मुझे उतनी उम्मीद थी कि मेरा अच्छा नंबर आएगा। और बच्चों के स्कूल के अलावा कितनी सेल्फ स्टडी करते थे? स्कूल के अलावा मेरा 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी मेरी। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? और बच्चों के लिए, उन सबको, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने सहपाठी हैं, उनका भी अच्छा नंबर आया है, उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा उनके आगे फ्यूचर के लिए। वो आगे जो भी करना चाहें, उनको सबको उनका अपना गोल मिले, वो सब लोग अपने गोल को अचीव कर पाएँ। बस।